साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। भारत के 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत क्या हुई? दुनिया भर का लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम पागल हो गया है। जी हां, बड़े ध्यान से सुनिए, पागल हो गया है। अगर कंप्यूटर की भाषा में बताऊं ना तो हैंग हो गया है। उसे समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या करें। कुछ पॉइंट्स के जरिए पहले मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि क्या कुछ मैं दिखाने जा रहा हूं। जॉर्ज सोरोस की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। जी हां, जॉर्ज सोरोस, अभी बताता हूं। इंटरनेशनल मीडिया पूरी तरह से हैंग हो गया है और इसमें कुछ नाम आपको बताऊं। फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स का जो एजेंडा है ना, वो भी खुलकर सामने आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो मीडिया की साजिश है, और पूरी दुनिया, अंतरराष्ट्रीय मीडिया की बात कर रहा हूं, वो भी सामने आ गई है। और दोस्तों, मैं आपको फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, इकोनॉमिस्ट, वॉशिंगटन पोस्ट, एसोसिएटेड प्रेस, बीबीसी, अल जजीरा, रॉयटर, एबीसी न्यूज, कोरिया टाइम्स, अरब न्यूज, स्ट्रेट टाइम्स, यूएस न्यूज के बारे में बताऊं, छांट छांट कर निकाला है सारा। उससे पहले आपको प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान दिखाना चाहूंगा। यह बयान कल ही का है, जब संसद सत्र की शुरुआत में उन्होंने अपना बयान दिया और इस दौरान उन्होंने विपक्ष को एक सलाह दी कि हार के बाद नकारात्मकता की जो प्रवृत्ति है ना, वो छोड़ दें। बड़े संजीदगी के साथ उन्होंने ये बयान दिया है। ये पहले आप सुन लीजिए। अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं। देख रहे हैं ना, प्रधानमंत्री मोदी हर चुनाव की तरह से इस चुनाव का विश्लेषण करते समय एक ही सत्य को स्थापित करने का प्रयास करते हैं कि कैसे इस देश में संसद और लोकतंत्र को जनता की सेवा के लिए अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। लेकिन लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के समाचार पत्र और विश्लेषक, जो सिर्फ देश के ही नहीं हैं, विदेशों के भी हैं, वे इन राज्यों के चुनावों के परिणाम को एक व्यक्ति यानी प्रधानमंत्री मोदी के नजरिए और उन्हीं के इर्द गिर्द देखते हैं। अब आपको मैं फाइनेंशियल टाइम्स की जो चुनाव से जुड़ी हुई खबर है उसको दिखाऊं, उससे पहले यह बताना जरूरी है कि यह समाचार पत्र अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस को किस तरह से अपना हीरो मानता है। जान तो लीजिए, 2018 में जॉर्ज सोरोस को इस अखबार ने दोस्तों पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया था। और ये वही जॉर्ज सोरोस हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव में हराने का बीड़ा ही नहीं उठाया है, बल्कि लाखों डॉलर का धन खर्च भी कर रहे हैं, जो वास्तव में बर्बाद हो चुका है। इस पर तो कई कहानियां दिखा चुका हूं ना कि वो लाखों करोड़ रुपए लोगों को बांट रहे हैं, उन लोगों को जो प्रधानमंत्री मोदी को हराने का बीड़ा उठाते हैं। और ये वही जॉर्ज सोरोस हैं दोस्तों। इसके बाद फाइनेंशियल टाइम्स और ओसीसीआरपी की झूठी रिपोर्ट का खुलासा सुप्रीम कोर्ट में भी हो चुका है। ये बैकग्राउंड समझना जरूरी था। अब आप इस वैश्विक लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के मुखपत्र फाइनेंशियल टाइम्स की इन विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबर और हेडलाइंस को देख लीजिए। क्या लिखा है? नरेंद्र मोदीज बीजेपी ट्रियम्फ्स इन इंडिया स्टेट इलेक्शंस। ये जो हेडलाइन है ना, ये भाव देने का प्रयास कर रही है कि भाजपा जो मोदी की पार्टी है, उसने भारत में राज्यों के चुनाव में जीत हासिल की है। यानी पार्टी को एक व्यक्ति की पार्टी के रूप में बताकर उसे निरंकुश बताने का बड़े ही सूक्ष्म स्तर पर प्रयास किया गया है। अखबार लिखता है कि इस चुनाव का 2024 के लोकसभा चुनाव से कोई सीधा संबंध
नहीं जोड़ा जा सकता है। और कांग्रेस के लिए सहानुभूति के शब्द लिखते हुए कहा है कि पार्टी महत्वपूर्ण मोड़ पर कमजोर दिख रही है और ये वो पार्टी है जो 2014 से पहले देश में दशकों तक शासन कर चुकी है। फाइनेंशियल टाइम्स की तरह ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने चुनाव की खबर को प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व के नजरिए से देखा और लिखा, विद बिग स्टेट विक्ट्रीज मोदी एक्सपेंड्स हिज डोमिनेंस इन इंडिया। यानी हेडलाइन में यह नहीं बताया गया है कि जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को चुना है, जी हां, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना प्रभुत्व बढ़ाया है। यानी पूरी हेडलाइन में शब्दों से ऐसे सेंस को पैदा किया गया है कि पाठक को लगे मानो प्रधानमंत्री मोदी कोई युद्ध करके अपना आधिपत्य बढ़ा रहे हैं। साथ में यह भी कहा गया है कि आने वाले चुनाव में इससे मिस्टर मोदी की पार्टी को लाभ मिलेगा, है ना एजेंडा, यही नैरेटिव कहते हैं। और जिस तरह से फाइनेंशियल टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भाजपा के 3 राज्यों में जीत की खबर को प्रधानमंत्री मोदी को ही सेंटर में रखकर समझने का प्रयास किया, उसी तरीके से द इकोनॉमिस्ट इसकी हेडलाइन ने भाजपा को सिर्फ नरेंद्र मोदी की पार्टी बताने का प्रयास किया है, जिससे यह समझाया जा सके कि यह पार्टी एक व्यक्तिवादी और निरंकुश पार्टी है। देखिए ना आप खुद क्या हेडलाइन दी गई है, नरेंद्र मोदीज पार्टी स्वीप्स इन नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया। और जानते हैं दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, वो ये है कि जहां भाजपा की जीत हुई है उसे देश का गरीब क्षेत्र और जहां से कांग्रेस की जीत हुई है उसे अमीर क्षेत्र बताकर बांटने का प्रयास किया गया है। बड़े खिलाड़ी हैं ये लोग, कुछ ना कुछ तो करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का वैश्विक स्ट्रक्चर देश में बंटवारे के नए नए मापदंड को तैयार करने में लग गया है। द वॉशिंगटन पोस्ट ने भाजपा को मोदी की पार्टी लिखा है और कांग्रेस जो वास्तव में नेहरू गांधी परिवार की बंधक है उसे राहुल की पार्टी न लिखकर उसे कांग्रेस लिखा है। आप सोच सकते हैं कि हेडलाइन के स्तर पर शब्दों के हेरफेर से हमारे आपके मन पर भाजपा के बारे में ये इंपैक्ट पैदा करने का प्रयास किया गया है कि ये एक व्यक्ति यानी प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी है। और यही लेख दोस्तों एसोसिएटेड प्रेस, उसमें भी इसी हेडलाइन के साथ लिखा गया है। लेख की खबर का हेडलाइन से कोई मतलब नहीं है। लेख के आखिर में लिखा गया है कि देश में चुनाव ऐसे समय हुए हैं जब देश में कई चुनौतियां हैं, जिसमें बेरोजगारी और मुसलमानों पर हिंदू राष्ट्रवादियों के हो रहे हमले सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। आप सोच सकते हैं कि यह पूरा इकोसिस्टम खबरों के साथ किस तरह का खिलवाड़ करता है। और दोस्तों अगर इन समाचार पत्रों को फेक न कहा जाए तो फिर किन खबरों को कहा जाए अगर ये फेक नहीं है। अब देखिए आप कि बीबीसी आप जानते ही हैं क्या लिख रहा है, नरेंद्र मोदी की भाजपा। और पूरे लेख में कांग्रेस को सांत्वना देने के लिए लिखा गया है कि 2018 में कांग्रेस को जीत मिली थी। देखिएगा, अभी समझने का प्रयास कीजिए, लेकिन लोकसभा चुनाव हार गई थी। 2018 में कांग्रेस को जीत मिली थी लेकिन लोकसभा चुनाव हार गई थी, इसलिए 2024 में भी कुछ भी हो सकता है। वाह, कमाल का है। आगे बढ़िए। दोहा, कतर के अल जजीरा ने भाजपा को मोदी की भाजपा नहीं बताया, बल्कि लिखा है कि भारत की पार्टी भाजपा ने राज्यों के 3 चुनाव जीत लिए। इस अखबार ने पश्चिम के लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम से अलग अप्रोच रखा है, लेकिन इस वेबसाइट ने लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम के एजेंडे को नहीं छोड़ा है। लेख में लिखा गया है कि चुनाव ऐसे समय हुआ है जब देश के सामने कई चुनौतियां हैं। इसमें बेरोजगारी और हिंदू राष्ट्रवादियों के हेट स्पीच और मुसलमानों पर होने वाले हमले तो हैं ही, साथ ही साथ स्वतंत्र मीडिया और विरोध के स्वर के लिए देश में स्पेस न दिया जाना भी एक बड़ी चुनौती है। तो आपको दोस्तों सारे अखबार पढ़ करके इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले। कई बार हेडलाइन में खेल होता है, कई बार हेडलाइन के भीतर होता है, कई बार जो हेडलाइन होती है उसका अर्थ कुछ, नीचे कुछ और।
अब आपको मैं रॉयटर्स को दिखाता हूं, देख लीजिए। इसने पत्रकारिता की नैतिकता का थोड़ा पालन किया है और खबर को सही तरीके से हेडलाइन में लिखा गया है। हेडलाइन देखिए, इन बूस्ट फॉर मोदी बीजेपी स्वीप्स पोल्स इन 3 इंडियन स्टेट्स। इसमें खबर का इंपैक्ट सही रखा गया है, लेकिन चुनाव में कांग्रेस की हार पर आलोचना बिल्कुल भी नहीं की गई है, बल्कि यह समझाने का प्रयास किया गया है कि इस चुनाव का 2024 के चुनाव से कोई संबंध नहीं है। अब आइए और मैं आपको दिखाऊं अमेरिका की एबीसी न्यूज, इसकी वेबसाइट की खबर भी एपी से लेकर एसोसिएटेड प्रेस से लेकर प्रकाशित की गई है। इसका साफ मतलब यही है कि जो लेफ्ट लिबरल का कलर एपी की खबर में है वही यहां भी है। जी हां, अब आपको मैं दक्षिण कोरिया की कोरिया टाइम्स, इसने भी एपी की ही खबर को लेकर प्रकाशित किया। एसोसिएटेड प्रेस, इसमें भी वही लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का एजेंडा साफ तौर से दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब आइए, वहां की अरब न्यूज है, उसने भी खबर रॉयटर्स से लेकर प्रकाशित की। इसमें भी कांग्रेस पार्टी के प्रति सॉफ्ट अप्रोच को रखा गया है। एक है सिंगापुर, वहां स्ट्रेट्स टाइम्स, इसने भी खबर रॉयटर्स से लेकर प्रकाशित की है और इसमें भी प्रधानमंत्री मोदी को लेकर वही अप्रोच है जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का है। एक है अमेरिका की मीडिया हाउस यूएस न्यूज, देखिए उसने भी रॉयटर की ही खबर को प्रकाशित किया है। साफ है दोस्तों कि यह भी लेफ्ट लिबरल एजेंडे में शामिल है। तो कुल मिलाकर साथियों, यह अब जग जाहिर है कि लेफ्ट लिबरल गैंग का जो वैश्विक इकोसिस्टम है वो देश के भीतर लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम का सपोर्ट करने के लिए उन्हीं के मुद्दों को उसी तरह से एम्प्लीफाई करता है जैसा देश के अंदर का लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम उठा रहा है। अगर आप समझें तो इस इकोसिस्टम के लिए यह जरूरी नहीं है कि देश में लोकतंत्र को मजबूत किया जाए या फिर विकास के लिए सकारात्मक विचार विमर्श संसद के पटल पर हो, बल्कि इन्होंने इस बात को मूल मंत्र बना लिया है कि भारत के लोकतंत्र और देश की सरकार के सम्मान और गरिमा को न केवल कम किया जाए बल्कि देश के अंदर झंझटों, झगड़ों और विवादों का माहौल लगातार बना रहे ताकि देश में विकास की गति रुक जाए और सरकार को दोषी बताकर सत्ता से जल्दी हटाया जा सके। लेकिन यकीन मानिए, अब देश की जनता तो जागरूक हो चुकी है और उसे अच्छी तरह से पता है कि कौन उनका भला करेगा, कौन उनका नुकसान पहुंचाएगा। और 3 राज्यों के चुनाव दोस्तों इसी और इशारा करते हैं जो नतीजे आए हैं। क्योंकि याद रखिए, इन लोगों ने तो बड़ा माहौल बनाया था ना चारों तरफ कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। जनता बड़ी होशियार है, अब तो कैमरे पे भी नहीं बोलती। आपने तो एग्जिट पोल भी देख लिया। तो इसीलिए इस लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम को बहुत बुरी फजीहत हुई है और जो मैं लाखों करोड़ रुपया बोल रहा हूं ना, बर्बाद हुआ, भारी पैसा बर्बाद हुआ है। वो जॉर्ज सोरोस जो काम कर रहा है 2024 के लिए, वो तो यही टाइम फिक्स हो गया है। लेकिन यकीन मानिए, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग एकदम आराम से सारी चीजें देखने लगे। बड़े शातिर लोग हैं, ये सयाने हैं, ये और मजबूती के साथ प्रहार करने वाले हैं। इसलिए 2024 के चुनाव तक आपको, हमें, इस देश के लोगों को जो राष्ट्रवादी विचारधारा को फॉलो करते हैं, उन्हें सचेत रहना है। और मेरी कोशिश होगी दोस्तों कि ये जो नैरेटिव बिल्ड करते हैं ना, वो आप तक प्रस्तुत कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।